हमारी अच्छी सेहत के लिए विटामिन कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें नहीं पता। ये विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, नरिश करने में और नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आज हम विटामिन B5 के बारे में बात करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है विटामिन पे, विटामिन B1, B2, B3 पे मैंने। तो आज मैंने सोचा कि विटामिन B5 पे भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आपको हर विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को डेली कितने विटामिन की जरूरत होती है, चाहे वो ए हो, बी हो, कोई सा भी विटामिन हो, हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम विटामिन एक्सेस मात्रा में ले लेते हैं, तो भी अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ज्यादा हो जाता है तो भी नुकसान करता है, अगर कम हो जाता है तो भी नुकसान करता है। तो हमेशा हमें नॉर्मल जो रेंज होती है विटामिन की वो लेनी चाहिए। इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि अगर विटामिन B5 की कमी होती है तो क्या हो सकता है और आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन B5 के बारे में। वैसे तो विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो तो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, पर जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। कि एक दिन जो हमने खाया लिया वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो लेते हैं और वो नेक्स्ट डे निकल जाते हैं। तो मतलब डेली हमें वाटर सोल्यूबल विटामिन तो हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम खा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि रोटी सब्जी खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं वो क्या होता है, हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हम कार्ब लेते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, हमें एनर्जी देती है। अगर हमने इन चीजों में से कुछ भी बंद कर दिया, कुछ भी चीजें बंद कर देते हैं या कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है, ग्रोथ है वो भी धीरे हो जाती है और वीकनेस फील होने लग जाती है। इसे पेंटोथेनिमिक भी बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। इसमें इसका मतलब होता है एवरीवेयर, यानी कि हर चीज में आपको विटामिन B5 मिलता है। पर किस किस में मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं छोटी छोटी चीजों में, यहाँ तक कि चाय में भी विटामिन ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम चाय में विटामिन ढूंढने लग जाए कि मैम ने बताया था हर चीज में होता है तो हम तो चाय तो भर भर के पीने लग जाएंगे। जो शौकीन होते हैं वो तो डबल पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम कुछ सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो चीज आप ले सकते हो, जो आपकी बॉडी के लिए आपकी ग्रोथ करने में काफी हेल्प करेगी, बॉडी को एनर्जी देगी, अट्रैक्टिव लुक देगी। क्योंकि जो विटामिन B5 होता है वो हमारी बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी रखने में काफी हेल्प करता है, और जो हेयर की ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले हमें विटामिन B के फायदे क्या होते हैं। जो RBC सेल होती है, आपने सुनी होगी, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। और RBC क्या करती है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाती है। तो इससे क्या होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। RBC भी हमारी प्रॉपरली होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए, जिसको लाल कोशिकाएं बोलते हैं। दूसरा, ये हमारे नर्व को इम्प्रूव करने में, जो यानी कि नसें होती है, जो ब्रेन का स्ट्रोक बोल देते हैं, उसमें काफी हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने में काफी हेल्प करती है। और जो सेक्स और स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको भी बैलेंस रखने में, यानी कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी काफी हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता है आजकल हर कोई हर बीमारी के बारे में बात करता है। हर वीडियो देख लीजिए, हर कोई हर किसी के बारे में बात करेगा, अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करे, पर जो स्ट्रेस है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पर मैं थोड़े से बताना चाहती हूँ स्ट्रेस के बारे में। जो स्ट्रेस है, टेंशन जिसको बोलते हैं, वो कोई ये नहीं है कि जब हम बाहरी तौर पे दिखाएंगे तभी हमें दिखेगी। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में सब कुछ है, वेल्थ बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे हैं वो सेटल्स है, हमारे पेरेंट्स है वो खुश है, सब चारों साइड से हमें खुशी है, जो हम चाहते हैं वो 1 मिनट में मिलता है। तो इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। पर जब हमें इंटरनली जो स्ट्रेस होता है उसको कोई काउंट नहीं करता, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता।
क्योंकि आजकल जो हमारा बिजी शेड्यूल चल रहा है, यानी कि काम करने का जो तरीका है, या हम मोबाइल में ज्यादा टाइम देते हैं, वो भी हमारे स्ट्रेस को क्रिएट करता है। अगर मैं लोगों को बोलूंगी, मतलब यानी कि मेरी जो सोशल फैमिली है, यूट्यूबर जो फैमिली है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे 10 में से नंबर दीजिए जो इंटरनली स्ट्रेस है आपको। मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम लोग उसको 5 नंबर तो देंगे ही देंगे। ये नहीं है कि हम बाहरी तौर पे जो स्ट्रेस दिखाएंगे वो स्ट्रेस होता है। तो इंटरनली स्ट्रेस पे भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता है। तो अब वापिस आ जाते हैं विटामिन B5 के बारे में। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो B5 विटामिन होते हैं, ये हमारे स्किन पे कहीं पे भी एलर्जी हो जाती है या रैशेज वगैरह हो जाते हैं, एज ज्यादा दिखते हैं, जो एजिंग फैक्टर बोल देते हैं, तो उसको भी काफी इम्प्रूव करता है विटामिन B5। पर इसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब हम किस किस चीज से हम ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, उससे ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, उससे हम इसको यूज कर सकते हैं। एनिमल सोर्सेज से भी हम इसको ले सकते हैं। एनिमल का ये गाय भैंस ये तो है ही, मतलब ये दूध में काउंट आएगी। और भी जो फिशेज वगैरह आगे, जो ये कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो वेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन एनिमल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी एनिमल सोर्सेज से आप किस किस से ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल अलग अलग तरह की, उसमें विटामिन B5 पाया ही पाया जाता है। जैसे मिलेट्स हो गए, यानी कि जो दालें हो गई अलग अलग तरह की, उसमें भी विटामिन B5 पाया जाता है। ब्रोकली हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया जिसको शकरकंदी बोलते हैं हम, मक्की जिसको बोलते हैं, कॉर्न जिसको बोलते हैं, फूल गोभी ले सकते हो आप। मिल्क, जैसे मिल्क ले लिया आपने, योगार्ट यानी कि दही ले लिया आपने। टमाटो का आप यूज कर सकते हो, यानी टमाटर का यूज कर सकते हो। नट्स कोई भी ले सकते हो, बादाम, काजू, अखरोट, जो भी आप लोगे वो सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ इनका मिक्सअप आपको लेना चाहिए। एग योग ले सकते हैं, जो अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी सब सारी चीजें आ जाती है वेजिटेबल में और डेयरी प्रोडक्ट में। फिर बात आती है एनिमल सोर्सेज की। तो फिश में भरपूर मात्रा में विटामिन B5 पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का यूज कर सकते हैं। फिश का किसी भी तरह से, वो ऑयल यूज कर रहे हैं, फिश खा रहे हैं, जैसे जिस कंट्री में जिसका भी जैसे यूज होता है, आप फिश का यूज कर सकते हो। उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B5 पाया जाता है। पर एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है, एनर्जी हमारी लो रहती है, हम सोचते हैं हम खा तो रहे हैं पर हमें एनर्जी बिल्कुल ही वीकनेस सी डाउन होती हुई नजर आती है। एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर लेवल है वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, प्रॉपरली रेंज में नहीं रहता। या जो हमारा डाइजेस्टिव, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बोल देते हैं, वो भी हमारा गड़बड़ा जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता। मसल्स क्रैम्प्स होने लग जाते हैं कि मसल्स में कहीं ना कहीं दर्द रहने लग जाता है। वोमिटिंग जैसा फील होता है, कई लोगों को तो वोमिटिंग आ भी जाती है। तो ये विटामिन B5 की कमी है। अगर ये चीजें सिम्टम शो हो रहे हैं तो आपको एक बार विटामिन B5 का टेस्ट करवाना ही करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर विटामिन B5 की कमी है या नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो उसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है। जो अडल्ट एज है, यानी कि यंग एज होती है, मेल हो या फीमेल हो, उसको 5 mg डेली आपको B5 लेना ही लेना है। और जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनमें थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, तो उनको 6 mg डेली लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है B5 की वो कंप्लीट हो जाएगी, और इससे आपकी स्किन, बॉडी और हेयर वो भी हेल्दी रहेंगी। तो अपनी बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती सिर्फ B5 पे ध्यान दीजिए, कोई भी विटामिन है, हर विटामिन हमारी बॉडी के लिए, जो 13 विटामिन होते हैं, हर विटामिन अपना अलग अलग काम करता है। तो जो 13 के 13 विटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली मात्रा में होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए सारी सीरीज लेकर आऊं विटामिन की, ताकि हर विटामिन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। फिर भी अगर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी विटामिन की कमी हो रखी है, अगर आपका इन सोर्सेज से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पूछना है कौन सी कंपनी का आप यूज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या कैसे ऑर्डर करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगी।
अगर इससे रिलेटेड आपको मेरी अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो वो भी करवा सकते हो, मैंने नंबर दिया हुआ है उस पे जाके, या मेरा हेल्टो ग्रुप है उस पे भी जाके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और विटामिन की कमी को पूरा कीजिए।